वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द भारत 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली। अलायंस मतलब ग्रुप, ओके। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि न्यू दिल्ली में भारत 6G अलायंस जो है वो किन्होंने लॉन्च करा। तो इसका जो आंसर है दैट इज अश्विनी वैष्णव। क्या आंसर है? अश्विनी वैष्णव। अब ये बेसिकली कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च करी है भारत 6G अलायंस न्यू दिल्ली में, ओके। और मतलब ऑब्वियसली वो जो ओकेजन था उसमें उनका कहना था कि इंडिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाय सिक्योरिंग, मतलब सिक्योर करके कितने 200 पेटेंट फॉर 6G टेक्नोलॉजी के लिए। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसके सीईओ और एमडी, न्यू सीईओ एंड एमडी कौन अपॉइंट हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू just dictate the question in a Hindi language, okay. I just translate the question in a Hindi language, but it doesn't mean that I pronounce a wrong thing to you. किसी ने एक मैसेज एक कमेंट में लिखा था, I don't know, I forgot her name, and she told that कि आपका pronunciation is not सर आपका प्रॉपर नहीं है। एक्चुअल में मेरा मेन मकसद होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन डिक्टेट करके इंग्लिश में एंड आफ्टर दैट आई ट्रांसलेट दैट इन हिंदी, वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा खींचा ना चला जाए। सो दैट्स वाई मैं क्वेश्चन को ही हिंदी में पढ़ता हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चन में कुछ ऐसी हाई फाई इंग्लिश है जो आपको समझना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा अब इसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू सीईओ एमडी जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज देवदत्त चंद, ठीक है। क्या आंसर है? देवदत्त चंद। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन सी, विच इंडियन आर्म फोर्सेस, कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उन्होंने होस्ट करा है तारंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब जब बात आई एयर की तो समझ लेना कि बात एयरफोर्स की हो रही है, समझ गए। तो कौन सी इंडियन एयरफोर्स है वो, दैट इज सॉरी कौन सी फोर्स है वो, आर्म फोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने प्रिपरेशन जो है वो करी है एंड होस्ट करने जा रही है तरंग शक्ति, और ये बेसिकली एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री, कौन सी नई कंट्री जो है वो अब न्यू परमानेंट मेंबर बनी है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब एससीओ का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका न्यू परमानेंट मेंबर जो है कौन सी कंट्री बनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ईरान। क्या आंसर है? ईरान। ऑलराइट, तो फाइनली अभी बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 23rd जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी उसमें इंडिया जो है वो लीड कर रहा था, चेयर कर रहा था। वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, पीएम मोदी ने प्रिसाइडिंग जो कर रहे थे, चेयरमैनशिप जो कर रहे थे, हेड कर रहे थे, उन्होंने मतलब एक कॉन्ग्रेचुलेशंस के तौर पे बेस्ट विशेस जो है वो ईरान को दी हैं। अगर हम बात करें ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2001 में ये फॉर्म हुई थी विद 6 मेंबर कंट्रीज़, मतलब उस टाइम पे 6 मेंबर कंट्रीज़ थी और इंडिया जो है वो इसका पार्ट बना था 2017 में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ करी है एक कंसल्टेशन पेपर ऑन फिन इन्फ्लुएंसर। फिन का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस। और इन्फ्लुएंसर आपको पता ही है आज का टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। तो अब बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है कंसल्टेंसी पेपर्स किसके ऊपर, फिल्म इन्फ्लुएंसर के ऊपर। तो दैट इज सेबी। सेबी ने अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अब मतलब फाइनेंस के रिलेटेड कंसल्टेंसीज या मतलब वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग दैट। अब उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सिक्योरिटी लगाने के लिए कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स जो हैं, गाइडेंस जो है वो शेयर की जाएगी उन इन्फ्लुएंसर के द्वारा, ताकि वो उन पेपर्स के अकॉर्डिंगली ही बातचीत करें, ठीक है। वही इन्होंने लिखा है कि सेबी का प्लान है टू पब्लिश अ कंसल्टेंसी पेपर जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अपनी मर्जी से वीडियो वायरल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिनका सामने वाले का कभी कभी फाइनेंशियल नुकसान भी हो जाता है। क्लियर है?
अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है न्यू कैंपस ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो इन अंबाला। ठीक है, अंबाला में कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है न्यू कैंपस ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो का? तो इसका जो आंसर है दैट इज अजय भट्ट। क्या आंसर है? अजय भट्ट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, अजय भट्ट कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, इन्होंने इनॉग्रेट करा है न्यू कैंपस ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अंबाला में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि किसके साथ विद होम DGCA ने टाई अप करा है, किसके लिए? ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ करा है? EASA। ठीक है, सबसे पहले तो हम DGCA का फुल फॉर्म देखते हैं। इट्स मीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इन्होंने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है, मऊ साइन करा है किसके साथ? यूरोपियन एविएशन रेगुलेटरी, यूरोपियन यूनियन एविएशन सिस्टम एजेंसी के साथ। ठीक है, फॉर कॉर्पोरेशन इन अनमैनड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड इनोवेटिव एयर टेक्नोलॉजी के लिए। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि कौन सी कंट्री ने टाइटल जो है जीता है, कौन सा टाइटल? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की। अगेन रिपीट करता हूँ, 2023 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के जो टाइटल है वो कौन सी कंट्री ने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। ऑलराइट, तो इंडिया ने किसको हराया? इंडिया ने हराया कुवैत को। ऑलराइट, तो अब फाइनली एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप फेडरेशन के टाइटल का जो खिताब है वो इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन दैट इज कि न्यू चीफ सिलेक्टर जो हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कौन अपॉइंट हुए हैं? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अजीत अगरकर। ठीक है, अजीत अगरकर बेसिकली इंडियन फास्ट बॉलर हैं, रह चुके हैं और ये चीफ सेलेक्टर जो है वो बने हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। अगला क्वेश्चन एंड जिसका आंसर दोगे आप लोग, क्वेश्चन में पूछा है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन, कौन सी ऐसी इंडियन एयरलाइन बन गई है जिसने 1 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन मार्केट को अचीव करा है? तो इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो कैसा लगा हिट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लिख सकते हैं करंट अफेयर विथ सतीश सो। ठीक है, अगर आपने ये कमेंट में लिखा है एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज तक वीडियो देखा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।